राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। किसी स्थान पर संतों द्वारा कथा की जा रही थी। किसी स्थान पर संतों द्वारा कथा की जा रही थी कि इंसान के जब प्राण निकलते हैं वह सिर द्वारा निकलते हैं। जो सिर द्वारा निकलते हैं उसको वृद्धर द्वारा प्राण निकल जाते हैं। वृद्धर माने कि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे सब कुछ अच्छा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में पाप नहीं करते हैं, सभी पुण्य के काम करते हैं, उनके प्राण आँख, नाक, कान, सिर के द्वारा निकल जाते हैं। और जो लोग पाप करते हैं और पाप की कमाई खाते हैं और पाप करते हैं, वे उन लोगों के प्राण कमर के नीचे के हिस्से के द्वारा निकलते हैं। इसी प्रकार उन्होंने सुनाया कि एक कहीं शिवानंद स्वामी और हरिहर स्वामी नाम के दो संत रहते थे। वह एक विद्वान संत थे, आरती पूजा करते थे, भजन कीर्तन करते थे, महान संत थे। और एक दिन शिवानंद स्वामी जी ने अपने प्राण निकलने की घोषणा कर दी कि इस दिन इस समय मेरे प्राण निकल जाएंगे। उन दोनों महान संतों के दर्शन के लिए कहीं एक अंग्रेज वहाँ आया उनके दर्शन करने के लिए। उसने सुना कि ये इस गांव में दो महान संत रहते हैं, मैं उन संतों के दर्शन करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह लोगों से पूछताछ करने लगा। किसी ने बताया कि शिवानंद स्वामी जी तो उस तरफ समाधि लेने के लिए गए हैं। शिवानंद स्वामी जी के दर्शन के लिए अंग्रेज उस तरफ चल पड़ा। जब तक वह अंग्रेज शिवानंद स्वामी जी के पास पहुंचता तब तक शिवानंद स्वामी जी समाधि ले चुके थे। और जब शिवानंद स्वामी जी ने समाधि ली तो उनके प्राण सिर के रास्ते से निकल गए और उनका जो माथा है वह फट गया। जब अंग्रेज ने उनके दर्शन किए तो उन्होंने देखा समाधि के दौरान उनका माथा फटा पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह मृत्यु है, आप लोगों ने शिवानंद स्वामी जी को इनको मार दिया है। वहाँ जितनी भी लोग भीड़ इकट्ठी हुई थी उन भीड़ को उन्होंने यही कहा कि तुम लोगों ने इनको मारा है, ये खुद नहीं मरे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई संत समाधि ले और उसके ऐसे सिर माथा फटने से प्राण निकल जाए। लोग कहने लगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उन सभी लोगों को सजा हो गई और उनमें जेल में उनको डाल दिया गया। इन सभी को देखते हुए जो हरिहर स्वामी थे उन्होंने भी अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी। उन्होंने भी कह दिया कि मैं समाधि लूँगा और मेरी भी मृत्यु अब नज़दीक आ गई है। जब हरिहर स्वामी जी ने समाधि लेनी थी तो वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी। अंग्रेज ने देखा कि यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ी है तो उन्होंने कहा क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हों। लोग बोले कि यहाँ पर हरिहर स्वामी जी जो कि शिवानंद स्वामी जी के ही साथी थे समाधि लेने जा रहे हैं। तो जब तक वो पहुँचते अंग्रेज वहाँ पर पहुँचता तब तक हरिहर स्वामी जो थे वह समाधि ले चुके थे और उनकी मृत्यु भी समाधि लेने के दौरान माथा फटने से हो गई और उनके प्राण भी सिर के राही निकले तो उनका माथा फट गया। तब जब अंग्रेज ने इस चीज़ को देखा और वह चकित रह गया कि ऐसा कभी हो सकता है। उसने कहा कि इतने महान संत कहाँ मिलेंगे हमें ज़िंदगी में। इतने महान
जिन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा पहले कर दी और उनके प्राण जो हैं सिर के बल निकले, सिर के रास्ते से निकले। हमें भी अपने जन्म में, अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए। देखो, जीवन तो मनुष्य का मिल गया, शायद हमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे। अब इस मनुष्य जीवन में हमें 2 हाथ, 2 पाँव, आँखें, नाक, सब बोलने के लिए मुंह मिला है, सब कुछ मिला है। तो इसके राही हमें अच्छे अच्छे भजन करना चाहिए, प्रभु का सिमरन करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने दिनचर्या में व्यस्त रहकर भगवान का सिमरन करते रहिए। झाड़ू लगाओ, भगवान का नाम लो। रोटी बनाओ, भगवान का नाम जपते रहो। वो तो अपने मुंह से जपना है, काम आपने हाथ से करना है, चलना अपने पाँव से है। चलते फिरते, नहाते धोते, काम करते, हर समय अगर आप अपने मुख से प्रभु का नाम का सिमरन करोगे तो शायद हमारे साथ भी हमारे प्राण भी आँख नाक कान राही ही निकलें, हमारे भी अच्छे कोई कर्म हमारा साथ दें और जो हमने पाप किए हैं उन पापों का फल हमें ना मिले। इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म करके अपने जीवन में अच्छाई इकट्ठी करो, ना कि बुराई। काश हमारा जीवन भी अच्छाइयों से भर जाए। हम अपना जीवन तो स्वर्ग बनाए बनाए, अपने साथ किसी दूसरे के जीवन में भी हमारे हाथों से खुशियाँ आएं तो शायद ये दुनिया का बहुत अच्छा समा होगा कि जिस दिन हमसे हमारे हमारे कारण किसी के जीवन में खुशियाँ आए और उसके जीवन में रंग भर जाए। अगर ज़िंदगी में हम एक बार भी ऐसा कर पाए तो हमारे जैसा सौभाग्य कोई नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।